नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इससे पिछले वीडियो हम एसआई और सीआई कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं समय और कार्य से। पहला ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि यदि ए किसी कार्य को x दिनों में और बी उसी कार्य को y दिनों में करता है तो कितने दिनों में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। यानी ये कह रहा है कि ए अगर x दिन में करता है और बी उसी कार्य को y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, इसे करने के कई तरीके हैं। जैसे आप एक तो सिंपल मेथड आपको पता ही होगा, जो फॉर्मूला होता है आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी ए कितने दिनों में कर रहा है x में और b कितने में कर रहा है y में। तो एक फॉर्मूला तो हम ये लगा सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा तरीका आपका होता है कि आप इनके एक एक दिन का कार्य निकालिए। जैसे ए का एक दिन का कार्य कितना होता है 1/x प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना होता है 1/y और बराबर आपको कंप्लीट कार्य कितना होता है 1। इसमें इस फॉर्मूले में रखिएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है आपका यूनिट मेथड, जो कि सबसे अच्छा मेथड है यूनिट मेथड। यानी यूनिट मेथड आपका क्या होता है, जैसे हमने माना कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है x में और b उसी कार्य को कितने दिनों में करता है y दिनों में। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स वाई। हमने मान लिया कि हमारा कुल कार्य है वो कितना है एक्स वाई यूनिट। अगर ए पूरे कार्य को x दिन में करता है तो पर डे ये कितनी यूनिट बनाता हुआ y यूनिट। y अगर पूरे कार्य को y दिन में करता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ x यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर पर डे क्या यूनिट बनाते हैं x प्लस वाई यूनिट बनाते हैं। क्योंकि हमें कार्य कितना कराना है एक्स वाई यूनिट, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई में हम x प्लस वाई से भाग दे देंगे। तो आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये वही फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ। तो सबसे बेस्ट मेथड आपका यूनिट मेथड है, इससे ही हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है तो कितने दिनों में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन है हमारे 5 दिन, 6 दिन, 7.5 दिन या 12.5 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो वही है आपका फर्स्ट मेथड कि आप सीधा फॉर्मूले में लगाइए और कर लीजिए कंप्लीट। जैसे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 10 × 15 अपॉन 10 + 15 यानी 25। 5 से इसे काटेंगे 5 बार और ये 5 से जाएगा आपका 3 बार, ये 5 से 2 बार। तो कुल कितने दिन हो गए आपके 6 दिन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे तीसरे मेथड से हम अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ से कराऊंगा, ठीक है। इसे आप सिंपल इस तरीके से कर लीजिएगा या फिर आप इस तरीके से कर लीजिएगा, इनका एक एक दिन का कार्य निकाल के। जैसे ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा ये 1/10। बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15 बराबर कितना हो गया 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 30। 10 से 30 गया तो 3 प्लस 15 दूनी 30, तो कितना हो गया ये 5/30। 5 से इसे हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी एक दिन का कार्य कितना हो गया इनका 1/6। तो टोटल कार्य को ये कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ऑप्शन है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 30 दिन। वीडियो पॉज कीजिए और आप इसका आंसर निकालिएगा। इसे फटाफट इसका आंसर निकालिए। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम करते हैं यूनिट मेथड से, यानी जो आपका तीसरा मेथड मैंने बताया था आपको, यूनिट मेथड यानी इकाई मेथड से। जैसे आप यहाँ लिख लीजिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो मैंने यहाँ लिख लिया 12 डेज। आगे दे रहा है कि बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यानी यहाँ से मैंने दे दिया कि बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो हम यहाँ लिख दिए 60 यूनिट। हमने ये मान लिया कि कुल कार्य कितना है 60 यूनिट है। ए और बी पर डे, ए और बी अगर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो पर डे ये कई यूनिट कार्य करते हैं 5 यूनिट। इसमें भाग दे देंगे तो 5 यूनिट आ गया।
ऐसे बी अगर उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है तो पर डे ये क्या यूनिट बनाता होगा, 3 यूनिट बनाता होगा। अब आगे देखिए, जैसे अगर बी अकेला 3 यूनिट बनाता है, बी अगर अकेला 3 यूनिट बनाता है और दोनों मिलकर के 5 यूनिट बनाते हैं, तो ए अकेला कितनी बनाता होगा, 2 यूनिट। कितनी यूनिट बनाता हुआ, 2 यूनिट। हमें पूछा क्या कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, जैसे कुल यूनिट कितना कार्य करना है उसे, 60 यूनिट करना है। पर डे वह क्या यूनिट कार्य करता है, 2 यूनिट। हम तो 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो 2 से कितना आ जाएगा, 30 यूनिट आ जाएगा, मतलब 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर पर डे 2 यूनिट बनाता है, 60 यूनिट कार्य को कितने दिनों में कर देगा, 30 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसे हम आप चाहो तो वो जो आपका पहला मेथड है उसमें ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिनों में, बी अकेला करता है 20 दिनों में, तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, यानी 20 माइनस के आपका क्या कर देंगे, वाई माइनस एक्स कर देंगे, यानी 20 माइनस के 12 करेंगे तो कितना आएगा, 8। आप इससे कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 10, तो 10 तिया 30 आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड आपका ये है, इससे आपका कैसा भी किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में, यानी ए और बी दोनों मिलकर 36 दिनों में, बी सी 24 दिनों में और ए और सी 18 दिनों में कर सकते हैं, तो सी कार्य को तीनों ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन है 8 दिन, 16 दिन, 24 दिन और 32 दिन। इसने क्या किया है, दो जोड़े में बताया कि ए और बी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 36 दिन में, बी सी मिलकर 24 दिन में और ए और सी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि ये कार्य को करते हैं 36 दिन में। आगे ये कह रहा है कि बी और सी, तो मैंने यहाँ लिख लिया बी और सी, बी सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों, तो मैंने यहाँ लिख दिया 24 दिन। आगे कह रहा है कि ए और सी, ए प्लस सी, ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिन में। हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उतना कार्य उन्हें करना, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 36, 24 और 18 का 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। हमने मान लिया कि कुल कार्य अगर हमें 72 यूनिट करना है, तो ए बी अगर इसे 36 दिन में करते हैं तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे, ये 2 यूनिट। कितने कार्य करते हैं, 2 यूनिट करते हैं। बी और सी 24 दिन में 72 यूनिट बनाते हैं, तो पर डे क्या यूनिट बनाएंगे, 3 यूनिट बनाते हैं। और ए और सी क्या यूनिट बनाएंगे, 4 यूनिट बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ। यानी ए और बी पूरे कार्य को 36 दिन में करते हैं, तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे, 2 यूनिट। बी सी मिलकर के 72 यूनिट को 24 दिन में करते हैं, तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे, 3 यूनिट। ए और सी और 72 यूनिट को 18 दिन में बनाते होंगे, तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे, 4 यूनिट। यानी इस तरीके से हमारा, अगर हम ये देखें तीनों मिलकर के कितना बनाएंगे, ये हमें निकालना है। तो पहले इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2, 9। यानी कि ये सभी मिलकर के क्या यूनिट बनाते हैं, 9 यूनिट। अब आप यहाँ पे इधर से भी आप जोड़ दीजिए, जैसे इधर से हमने ये जोड़ दिया, कितना आ गया, 9। इनको भी जोड़ेंगे तो ये क्या है, देखो 2 ए है, ए और ए 2, 2 बी है, 2 सी है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, यानी कि इन सबको 2 बार जोड़ा गया है, तो हमने 2 आगे ले लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे, ये 9/2 यूनिट बनाते हैं। कितने यूनिट बनाते हैं पर डे, ये 9/2 यूनिट। 2 का भाग हमने इसमें क्यों दिया है, क्योंकि ये जो मान दिया है, ये इन तीनों को जोड़ के लिखा है ना आपका, 9 यूनिट करते हैं। तो 9 यूनिट में क्या ये सब डबल डबल है, जैसे देखो ए भी 2 बार जो कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2-2 दिन कार्य कर रहा है, इसलिए। ठीक है, सिंगल दिन का निकालने के लिए हमने क्या किया, 9/2 यूनिट। यानी ए बी सी तीनों मिलकर के पर डे क्या यूनिट बनाते हैं, 9/2 या 4.5 यूनिट। इन्हें क्या यूनिट बनानी है, 72 यूनिट बनानी है। तो 72 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे, तो हम इसका भाग दे देंगे 9/2। तो 9 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, यानी कि ये कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, 16 दिन में। यानी ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 16 दिन में। क्लियर हुआ।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में और तीनों ए बी सी मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। ऑप्शन दिए हुए हमें 12 दिन, 16 दिन, 18 दिन या फिर 24 दिन। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही लिख लीजिए आप यूनिट मेथड से। ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन। तो मैंने यहाँ लिख लिया 24 डेज। आगे कह रहा है कि ए बी सी यानी तीनों मिलकर के, ए बी और सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कर देते हैं आपके 8 दिनों में। कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिनों में। हमसे पूछा कि सी अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा। इस तरीके से आपने लिख लीजिए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी कि 24 यूनिट। यानी कुल कार्य हमें कितना कराना है, 24 यूनिट कार्य करना है। ए भी अगर 24 दिनों में 24 यूनिट बनाते हैं तो पर डे के यूनिट बनाते होंगे, 1 यूनिट। तीनों मिलकर के 8 दिन में बनाते हैं 24 यूनिट, तो पर डे के यूनिट बनाएंगे, 3 यूनिट। अब हमें बताना है सी कितने में करेगा। अब आप ये देखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर के पर डे के यूनिट बना रहे हैं, 1 यूनिट, और ए बी सी तीनों मिलकर के क्या यूनिट बना रहे हैं, 3 यूनिट। इसका अर्थ क्या हुआ कि सी अकेला क्या यूनिट बनाता है, 2 यूनिट, और ए बी क्या बनाते हैं, 1 यूनिट। तो 2 और 1 3 हो गया। तो सी अगर पर डे 2 यूनिट बनाता है, ये क्लियर हुआ। अगर सी पर डे 2 यूनिट बनाता है तो 24 यूनिट को बनाने में कितना समय लेगा। अगर ये रोजाना 2 यूनिट बना रहा है तो 24 यूनिट को बनाने में कितने समय लेगा, 12 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ऑप्शन है 16, 24, 18 या 21। तो देखो इसे मैं एक तो आपका सिंपल मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद आप यूनिट मेथड से कर लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कार्य कर लेता है। अब उसने क्या किया कि 12 दिन कार्य कर लिया, 12 दिन कर लिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसका क्या दिन का कार्य रह गया, 6 दिन का कार्य रह गया। 6 दिन के कार्य को बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो 18 दिन के कार्य को ये कितने दिन में करेगा, बस ये हमें निकालना था सिंपल। यानी एक बार और समझिए, जैसे ए किसी कार्य को कर लेता है 18 दिन में पूरे कार्य को, उसने क्या किया 12 दिन कार्य कर लिया तो रह गया 6 दिन। 6 दिन के कार्य को, यानी ये किसके कार्य है, ए का, और इधर लिख देता हूँ मैं बी का। यानी ए का 6 दिन का कार्य था, वो बी ने कितने दिन में पूरा किया, 8 दिन में। तो ए के 18 दिन के कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि x दिन में करेगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 × 8/6। तो 6 से काटेंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। यानी बी कितने दिन में कार्य को अकेला कर सकता है, 24 दिन में। तो ये तो एक कंसेप्ट मेथड था बिल्कुल, कि आप एक लॉजिक लगा कर निकालिए। यानी ए 18 दिन में किसी कार्य को करता है, ए ने 12 दिन कार्य कर लिया, यानी 6 दिन बचा। 6 दिन के कार्य को बी, ए के 6 दिन के कार्य को बी कर रहा है 8 दिन में, तो ए के 18 दिन को कार्य में बी के में करेगा 24 दिन में, ठीक है। अब इसे हम करते हैं यूनिट मेथड से। यूनिट मेथड से देखो कैसे करेंगे, यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो हमने यहाँ लिख लिया 18 दिन। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये हमसे पूछा है। अब हमें केवल इतना ही दिया हुआ है, आगे कुछ नहीं दिया। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कार्य उसका कितना 18 यूनिट है, एलसीएम 18 आ गया, 18 यूनिट है। तो ए पर डे क्या यूनिट बनाता होगा, पर डे बनाता हुआ 1 यूनिट, इतना हमें पता है। अब ये आगे ये कह रहा है कि ए ने 12 दिन कार्य किया, तो 12 दिन कार्य किया तो इसने क्या यूनिट बना दिए होंगे, कार्य कर दिया हुआ 12 यूनिट, कार्य समाप्त हो गया। बचा कार्य कितना, 6 यूनिट, क्योंकि कुल कार्य कितना है, 18 यूनिट है। ए ने 12 दिन में 12 यूनिट बना दी, तो क्या यूनिट बची, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट को बनाने में बी कितना समय लेता है, 8 दिन लेता है। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक दिन की कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट कितने दिन में बनाता है, 8 दिन में। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 3/4 यूनिट। यानी कि ये पूरी 1 यूनिट भी नहीं बना पाता, यानी 3/4 यूनिट बनाता है। तो बी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/4 यूनिट। हमसे ये पूछा कि बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी 18 यूनिट को कितने दिन में बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 में 3/4 का भाग दे देंगे। यानी देखो बी पर डे क्या यूनिट बना रहा है, 3/4 यूनिट बना रहा है, उसे बनानी कितनी है, 18 यूनिट।
तो 18 में हम इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 4 का भाग देंगे तो 3 से ये 6 होगा, तो कितना होगा 24 दिन। बी को कुल समय कितना लगेगा, 24 दिन लगेंगे, यानी ये भी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से लॉजिक लगा के कर लो या फिर आप यूनिट मेथड यानी इकाई मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि यदि ए और बी में दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में कर लेते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर वो 6 दिनों में, तो बताइए ए और सी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि ए और बी, ए बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बी और सी, बी सी कितने दिन में कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं 12 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर के कितने में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के कर सकते हैं इसे 6 दिन में। हमें बताना है ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ए और सी, बस ये हमें करना था। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि कुल कार्य हमारा कितना है, 24 यूनिट। ए बी अगर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं तो पढ़े क्या यूनिट करते होंगे कार्य, 3 यूनिट। बी सी पढ़े क्या यूनिट करेंगे, 2 यूनिट। और ए बी सी क्या यूनिट करेंगे, 4 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब आप इसे ऐसे समझिए कि अगर तीनों मिलकर के 4 यूनिट बना रहे हैं और बी सी अकेला है दोनों मिलकर के 2 यूनिट बना रहा है, तो ए अकेला कितनी बनाता हुआ, 2 यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 यूनिट। बी सी देखो, बी सी कितनी बना रहे हैं, 2 यूनिट, और तीनों मिलकर के बना रहे हैं 4 यूनिट, तो ए अकेला क्या बना रहा हुआ, 2 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब आप इसमें देखो ए और बी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 3 यूनिट, और ए अकेला कितनी बना रहा है, 2 यूनिट, तो बी कितनी बना रहा हुआ, 1 यूनिट। अब देखो बी और सी में, बी सी मिलकर के क्या यूनिट बना रहे हैं, 2 यूनिट। बी अकेला क्या बना रहा है, 1 यूनिट, तो सी कितनी बना रहा होगा, 1 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हमें बताना है कि ए और सी मिलकर कितनी यूनिट बनाएंगे। तो देखो ए कितनी बना रहा है पर डे, 2 यूनिट। सी पर डे कितनी बना रहा है, 1 यूनिट, यानी पर डे ये क्या यूनिट बना रहे हैं, 3 यूनिट बना रहे हैं। अब हमें कार्य कितना कराना है, इनसे 24 यूनिट कराना है, यानी ए और सी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी 24 यूनिट को क्या दिन बनाएंगे। अगर पर डे 3 यूनिट बना रहे हैं तो 3 से हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोहित ने किसी कार्य का 1/4 भाग 14 दिन में पूरा किया, राहुल ने बचा हुआ कार्य 56 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन है 8, 16, 32 और 64। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है कि रोहित है वो किसी कार्य के 1/4 भाग को करता है कितने दिन में, 1/4 भाग को करता है 14 दिन में, तो पूरे कार्य को ये कितने दिन में करता हुआ, 56 दिन में। कितने में करता हुआ, 56 दिन में। अब आगे ये कह रहा है कि राहुल बचा हुआ कार्य कितने में करता है, यानी 3/4 यूनिट को करता है वो 56 दिन में, तो कुल कार्य कितने दिन में करता है वो, 56 × 4 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24 की 4 और 2 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 224/3। यानी हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, ये कह रहा था कि राहुल यानी रोहित कह रहा है, रोहित करता है 1/4 यूनिट कार्य को करता है ये 14 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करता हुआ, 56 में। यानी 1/4 कार्य अगर 14 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य कितने में करेगा, 56 दिन में। राहुल 3/4 यानी शेष कार्य कितना रह गया, 3/4। 3/4 कार्य को ये कितने में करता है, 56 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा, 224/3 दिन में। इतना क्लियर हुआ। अब हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे। देखो ये करता है अगर उसी कार्य को 56 दिन में और ये करता है 224/3 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा ये हमें बताना है। तो नया पे ले लेते हैं। ऐसे मान लो रोहित करता है, ए मान लो रोहित है ए, ये करता है किसी कार्य को 56 दिन में, कितने में करता है, 56 दिन में, और बी कितने में कर रहा है उसे, 224/3 दिन में, 224/3 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वालों का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ तो इनका बन रहेगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 224। अगर एक किसी 224 यूनिट को, ऐसे मान लो ये 224 यूनिट कर रहे हैं,
अगर ए 224 यूनिट कार्य को 56 दिन में करता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ ये 4 यूनिट, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4। अगर बी किसी कार्य को यानी 224 यूनिट कार्य को 224/3 दिन में करता है तो ये पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ, हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। क्लियर हुआ। हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ए बी मिलकर दोनों क्या यूनिट बनाते हैं 60 यूनिट, बनानी कितनी है इन्हें 224 यूनिट, पर डे क्या बनाते हैं 7 यूनिट, तो कितना समय लगेगा 7 या 21, 1 हो जाए 7 दूनी 14, यानी कितने दिन में बना देंगे ये 14 दिन में ये कार्य समाप्त कर देंगे। क्लियर हुआ। ये थे हमारा आज का पार्ट 1। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।